हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं एम चौहान आप लोगों के लिए स्पेशल मैथमेटिक्स लेकर आया हूं, जिसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम है परसेंटेज। जो स्टूडेंट्स एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जो स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं, वे सबसे पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। और जो परसेंटेज को शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो आप पहले वाली वीडियो जाकर जरूर देखें, क्योंकि हम आपको मैथमेटिक्स बिना फॉर्मूले के, बिना ट्रिक के, यानी लॉजिक के साथ पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज में हमने एग्जांपल्स भी पढ़े हैं और 60 क्वेश्चन भी पढ़े हैं। आज बात करते हैं 61 की। तो क्वेश्चन नंबर 61 आपका है, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपए हो तो आपको ए बी सी की कुल इनकम बतानी है। दोस्तों आइए, ए की आय का यानी ए का मतलब गुणा 5%, बी के 15% के बराबर है, बी का मतलब गुना 15% बराबर है, तो बराबर का निशान। आप बराबर में से काट सकते हैं, परसेंट से परसेंट कटा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। आपसे मैं एक चीज बता रहा हूं, गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है। अब आप देखिए यहाँ पे ए की गुणा में 1 है, ये ए की वैल्यू नहीं है, ये बी की वैल्यू है। बी की गुणा में 3 है, ये बी की वैल्यू नहीं है, ये ए की वैल्यू है। तो मैं कह सकता हूं ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 1, यानी 1 3 लिख रहा था, इसको पलट के लिख देंगे हम 3:1, यानी ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? बस ध्यान से लिखेंगे, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 1 है। तो मैंने पहले ए की वैल्यू लिखी और बाद में बी की वैल्यू लिखी। इसके बाद में फिर कहा कि बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। तो मैंने कह दिया कि बी का 10% सी के 20% के बराबर है, तो बराबर का निशान, परसेंट से परसेंट कटेगा, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। फिर मैं कह सकता हूं कि गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है। बी की वैल्यू कितनी? 2 और सी की वैल्यू कितनी? 1। तो पहले बी की वैल्यू लिखूंगा और बाद में सी की वैल्यू। ये 1 2 लिख रहा था, इसको 2 1 कर दो, क्योंकि गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है। जब ए के बाद बी और बी के बाद सी होता है तो आप जेड बना देंगे इस तरीके से, ठीक है, यानी उल्टा एन जिसको बोलते हैं। 3 की 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 2 की गुणा 1 में, 2 एकम में 2, अनुपात 1 की गुणा 1 में 1 एकम में 1। ये आपके पास A अनुपात B अनुपात C आ रहा, यानी मैं कह सकता हूं A के पास 6 भाग था और B के पास 2 भाग था और C के पास 1 भाग धन था। हमसे कहा कि कुल धन बता दो, कुल का मतलब सबको जोड़ दो, 6 भागी और 2 भागे 6 और 2 8 और 1 9, तो कुल कितना हो जाएगा? कुल हो जाएगा 9 भाग पैसा। भाग का मतलब पार्ट, ये पार्ट है। कुल पैसा कितना? 9 भाग। मैं ये लिख सकता हूं इसको। अगर मेरे पास में 1 भाग की वैल्यू होगी तो मैं जाके 9 में गुणा कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आइए जरा ध्यान से देखिए। अब इसने कहा कि सी की आय 2000 रुपए है, हमें तो यूनिट समान करनी। ये जो 2000 रुपए है, ये किसकी कमाई है? ये किसकी इनकम है? सी की है। तो आप ध्यान से देखेंगे सी के कितने भाग है भाई? ये ए का भाग, ये बी का भाग, ये सी का भाग, तो यानी सी का धन 1 भाग है और सी का धन 2000 रुपए है। सी का धन बराबर सी का धन यूनिट समान, यानी 1 भाग में 2000 रुपए है। जब 1 भाग बराबर 2000 की जाके 9 में गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 नम कितना? 18000। यही आपका फाइनल आंसर है। मैं दोस्तों फिर से रिपीट करता हूं। उसने कहा कि ए का 5%, ए का मतलब गुणा 5%, बी का 15% के बराबर है, तो बराबर का निशान काट दो, 5 एकम
5, 5 तिया 15, गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू, b में 3 की गुणा हो रही है, b की वैल्यू नहीं है, a की वैल्यू है, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1, पलट के लिख दिया। उसी प्रकार b का 10% c के 20% के बराबर है, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। तो आप देखो b की वैल्यू यहाँ पे 2 है और c की वैल्यू कितनी 1 है। समझ में आया? गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है, तो 1 2 को पलट के लिख देंगे आप 2 1। जब a के बाद b और b के बाद c होता है तब हम अपोजिट एल बनाते हैं, यानी ऐसे गुणा करेंगे, पहले इसकी यहाँ पे, फिर इसकी यहाँ पे, फिर इसकी यहाँ पे, तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 एकम 1। अब कुल धन कितना, 6 और 2 8 और 1 9, कुल धन है 9 भाग। अगर मेरे पास में एक भाग की वैल्यू हो तो मैं एक भाग की जाके 9 में गुणा कर दूंगा, आपके टोटल भागों की वैल्यू आ जाएगी, यानी कुल मिलाकर 9 भाग की वैल्यू आ जाएगी और 9 भाग ही आपका टोटल पैसा है। अब एक भाग की वैल्यू कैसे आएगी, आप ध्यान से बस ये देखो, ये 2000 रुपए, ये रुपए हैं, ये किसकी वैल्यू है, सी की। तो मैंने सी का पैसा उठाया, यहाँ से एक भाग है, ये ए का पैसा है, बी का है, सी का, तो एक भाग ये सी का ही पैसा है, सी का पैसा 2000 दिया, सी का धन बराबर सी का धन, यूनिट समान, एक भाग में 2000, 9 भाग में 2 9 18,000 आपका फाइनल आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें और आप कमेंट भी करें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 62। सवाल नंबर 62 में कहा कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए, यानी 65% छात्र पास हुए, यदि 420 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी थे, तो कुल कितने परीक्षार्थी थे, यह आपको बताना है। आपसे कहा कि भाई 65% तो पास हुए हैं, ये पास है, और 420 विद्यार्थी फेल हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। जो वैल्यू डिजिट में होगी वही वैल्यू परसेंट में लाएंगे, जब हमारे पास फेल है गिनती में तो हम फेल ही लेकर आएंगे परसेंट में। आपको तो यूनिट समान करनी है, फेल बराबर फेल यूनिट समान करनी है दोस्तों। आइए जरा भाई, कुल जब हर चीज अपने आप में 100% होती है तो टोटल छात्र भी अपने आप में 100% होंगे। 100% में से 65% तो पास ही होंगे, तो 100% तो टोटल थे, इसमें से 65% तो पास ही हो गए। अब बचा कितना, 35%। ये 35% पता क्या है, ये फेल है, यानी टोटल थे 100%, 100% में से पास घटाओगे तो फेल आएगा, फेल होगा तो फेल घटाओगे तो पास आएगा। तो आप क्या करेंगे, 100% में से 65% घटाओ, 35% बचा। ये जो 35% है ये फेल है, तो मैंने देखा ये भी फेल, ये भी फेल, फेल बराबर फेल यूनिट समान। आपसे पूछा है टोटल यानी 100% की वैल्यू, तो आप 100% की वैल्यू निकालेंगे। 420 जो का तू जो सामने था बटे में आएगा और गुणा में 100, गुणा में 100 कर देंगे। 7 6 42, 7 5 35, 5 से काट दो 12 12 की 100 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 1200 आपका आंसर है। टोटल विद्यार्थी हैं यानी टोटल परीक्षा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, 65% पास हुए, 65% पास हुए और 420 विद्यार्थी फेल हुए, 420 विद्यार्थी फेल हुए। तो जब हमारे पास गिनती में फेल है तो परसेंट में भी फेल आएंगे, लेकिन 65% तो पास था, कुल 100% थे, 100% में से आप पास घटा दो, फेल आया। ये फेल आया, 100 में से 65 घटा 35, फेल बराबर फेल यूनिट समान। 100% की वैल्यू निकालो, 420 बटे 35 गुणा 100 कर दो। 420 को काटो, कितने से काट दिया आपने, 7 से। 7 6 42, 7 5 35, 60 बार कटा, 5 बार, 5 से काटो 12 बार, 100 गुणा 12, 1200 आपको फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर आपका 63। अब ध्यान से सुन रहे हैं, आपसे मैं
तीन कंडीशन बता रहा हूं। अगर हमारे पास में टोटल इनकम है यानी आय है रुपयों में, आप क्या करोगे, इसमें से गुणा करके आप बचत भी निकाल सकते हो, इसमें से आप बचत भी निकाल सकते हो और इसमें से ही आप गुणा करके खर्च भी निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है। कैसे? अगर मैंने आपसे कह दिया कि भाई हमारी जो कमाई है वो 1000 रुपए है, लेकिन जो खर्चा है वो 10% है, कितना है 10%। तो अगर मैं 1000 का 10% यानी 0.1 निकाल दो, 1.10 गई, 100 एकम 100 रुपए आपका क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। क्योंकि 10% का मतलब आप 10/100 कह सकते हो, तो 100 रुपए खर्चा आ जाएगा। अगर आप इसमें से बचत निकालना चाह रहे थे, भाई कुल इनकम आपकी थी 1000 रुपए, 10% तो आपने खर्चा किया यानी 90% आपकी बचत है। तो आप एक काम करें, इसका 90/100 निकाल लेंगे, 10.0 कुल मिला के सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर मेरे पास में इनकम है, इनकम में गुणा करो, खर्चा निकालो या बचत निकालो। खर्चा जितना परसेंट है गुणा करो, 10% खर्चा था तो गुणा 10/100, बचत 90% है तो इनकम में गुणा करो, 90/100 करो, आपके पास खर्चा भी आ जाएगा, बचत भी आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन कहा कि 720 रुपए की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने के बाद वह कितनी बचत करता है, ये बात आपको बतानी है। ध्यान से देखेंगे, 720 रुपए ये टोटल इनकम है। राम ने क्या किया, 65% तो खर्चा कर दिया। खर्च कितना करा, 65%। लेकिन आपसे पूछा क्या, बचत? कुल इनकम 100% थी। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो टोटल कमाई भी अपने आप में 100% होगी। 100% में से 65% तो खर्चा हो चुका है, तो बचत कितनी हो जाएगी? 100% में से आप 65% घटा दीजिएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, यहाँ पे 35% बचेगा। कितना बचेगा? 35%। यही आपकी बचत है, यानी इनकम का 35/100 निकालो, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इनकम थी 720, आपने देखा कि भाई खर्चा तो 65% हो चुका है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बचत बतानी है, यानी टोटल इनकम का 35/100 कर देंगे दोस्तों, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, यही आपकी बचत होगी। क्या आपको इतना समझ में आया? 1 0 से 1 0 काट दो, 5 7 35, 5 2 10, 2 से 36 बार, 7 6 42, 7 4 7 21 और 4 25, यानी 252 रुपए आपकी बचत। यही आपका आंसर। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जब हमारे पास में टोटल इनकम होती है, आप इसमें गुणा करो, बचत की गुणा करोगे बचत आ जाएगा, और अगर खर्च की गुणा करोगे तो खर्च आ जाएगा। जैसे कहा कि जो राम है उसकी टोटल कमाई 720 रुपए है, इसने 65% खर्चा कर दिया है, तो आप बचत बताइए। यानी हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो टोटल कमाई भी अपने आप में 100% होगी। 100% में से 65% तो खर्चा होगा, यानी 35% बचत हुई। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ बचत बतानी है। 720 गुना 35/100 कर दो, आपका फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 64 दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, इन संख्याओं का अनुपात बताना। हमारे पास में कोई तीसरी संख्या थी, हमें नहीं पता कितनी थी, लेकिन जिस चीज का हमें ज्ञान नहीं होता है उसको हम 100% मान लेते हैं। यानी तीसरी संख्या का नहीं पता क्या थी, लेकिन जिस चीज का नहीं पता होता उसको हम 100% मान लेते हैं, क्योंकि जब हर चीज अपने आप में 100% होती है तो तीसरी संख्या भी अपने आप में 100% होगी दोस्तों। अब जो पहले वाली संख्या यहाँ पे पहली होगी और जो दूसरे वाली संख्या यहाँ पे दूसरी होगी। जो पहले वाली है 20% ज्यादा है और दूसरे वाली जो है ना 50% ज्यादा है,
ये 50% ज्यादा है, और जितना अधिक होता है, जितना ज्यादा होता है, जितना लाभ होता है वो 100% में जुड़ता है। जो पहले वाली है ये 20 ज्यादा है तो 100 में 20 जोड़ेंगे 120%। जो दूसरे वाली है 50 ज्यादा है, ये कितना हो जाएगा 150% हो जाएगा। कहा कि पहली का और दूसरी का अनुपात बताओ, परसेंट से परसेंट कटा, जीरो से जीरो कटा, अनुपात का मतलब ये, तो 3 से काटो, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ये 4:5 फाइनल आपका आंसर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, कोई तीसरी संख्या थी उसको मान लो 100% थी, जो पहले वाली है तीसरी से यानी 100% से 20 ज्यादा, पहले वाली 120%, जो दूसरी है थर्ड से तीसरी से 50% ज्यादा है तो यानी 100 से 50 ज्यादा, ये 150। अनुपात बताना तो कर दो, 0 से 0, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4:5 आपका फाइनल आंसर है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, सवाल नंबर 65 की मैं बात कर लेता हूं। एक संख्या में 10% की वृद्धि करने के बाद इसमें 10% की कमी कर दी जाती है, इससे वह संख्या कुछ घटेगी या बढ़ेगी, आपको बताना। जब वृद्धि या कमी का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लो कि शुरुआत में कोई संख्या 100% थी, शुरुआत में क्या करा, पहले तो 10% की वृद्धि बोल दिया, 10% की वृद्धि, फिर 10% की कमी कर दिया। बस दोस्तों एक चीज याद रखना, वृद्धि 100% में जुड़ेगी और कमी 100% से घटेगी। वृद्धि थी 100% में जोड़ो तो 110% हो जाएगा। 110% का मतलब आप 110/100 भी कह सकते हो, या हम 1.1 भी कह सकते हैं। फिर 10% की कमी, कमी का मतलब 90%, आपको पता 90% को हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 लिख सकते हैं, गुणा करो 0.2 और लिखो। अब जितनी भी ये संख्या है ये कितनी रह गई, कितनी बढ़ी या कितनी घटी, यहां से आप निकाल सकते हो। दशमलव के राइट में एक अंक, दशमलव के राइट में एक अंक, दोनों दशमलव काटो, दोनों जीरो कटेगी, ये भी दशमलव खत्म, ये भी दशमलव खत्म, 11×99%। शुरुआत में संख्या 100% थी, अब 99% रह गई, इसका मतलब यहाँ पे तो कमी हुई है दोस्तों। ये कितने परसेंट की हुई, 1% की कमी, यही आपका फाइनल आंसर है। लेकिन मैं आपसे फिर से बता दूं, जब 10 की वृद्धि 10 की कमी, 0 को भूल जाओ, 1% की कमी आएगा। जब उतने ही परसेंट की वृद्धि उतने ही परसेंट की कमी, हम क्या करते हैं, दोनों के आपस में गुणा करके 100 से भाग कर देते हैं। जैसे 20 की वृद्धि 20 की कमी, 20 गुना 20 400, 400 को 100 से भाग कर दो, 4 बचा, यानी 4% की कमी आएगा। चाहे आप चेक करके देख लेना 100% मान के। अगर मैं कह दूं 25 की वृद्धि 25 की कमी, तो 25 गुना 25 625, दो अंकों पे आप दशमलव लगाएंगे, 6.25% की कमी आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं कहां पर, 66 पर। 66 पे चलते हैं दोस्तों, 66 पे क्वेश्चन नंबर 66। कहा 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना। 4 घंटा और 30 मिनट, पहले तो 4 घंटे का मतलब आपको पता ही है, तो घंटे हो गए, कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले आपको यूनिट समान करनी पड़ेगी, या तो दोनों को घंटे बना दो, या दोनों को मिनट बना दो, या दोनों को सेकंड बना दो। लेकिन हम सिंपल सा कह सकते हैं 4 घंटे 30 मिनट, ये तो घंटे थे ही, लेकिन आपको पता 30 मिनट का मतलब क्या होता है, काट के देखो 1/2 घंटा। भाई 30 मिनट थी, 60 से भाग करो, घंटा आ गया, यानी ये आधा घंटा है। 4 घंटे 30 मिनट का मतलब मैं कह सकता हूं 4.5 घंटे। क्या कह सकता हूं, 4.5 घंटा। 4 घंटे तो ये थे, 30 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, यानी 4.5 घंटा मैं इसको कह सकता हूं, 4.5 घंटा। एक दिन का मतलब कितने घंटे, 24, यानी 24 से कम 24। ध्यान से सुनो, यानी 4.5 घंटे
एक दिन का कितना प्रतिशत है। काश अब देखो हमने यूनिट समान कर दी, ये भी घंटों में कन्वर्ट करा और ये भी घंटों में कन्वर्ट किया। का से पहले वाली संख्या आधार बनेगी, आधार का मतलब नीचे लिखी जाएगी, 24 घंटे तो नीचे और 4.5 घंटे ऊपर। कहा कि कितना परसेंट है, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 1.10 से 1 जीरो कटी दोस्तों, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 अठे 24, 2 से काटो 5 बार, 2 से काटो 4 बार, 15 पंजे 75, 75 बटे 4, 4 से काटो 4 एकम 4, 4 अठे 32, यानी 18 से 3/4%। ये फाइनल आपका आंसर होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, 4 घंटे 30 मिनट का मतलब 4.5 घंटा। एक दिन का मतलब 24 घंटा। कितना प्रतिशत है, तो मैं इसको 4 सही 1/2, मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि भाई 2 चौकाट और 1 9/2 घंटा। यहाँ पे देख लो, किसी को डाउट है, जो स्टूडेंट 0 लेवल से पढ़ना चाहते हैं वे जरा ध्यान से देख लीजिएगा। आप ये भी लिख सकते हो कि 2 चौकाट और 1 9/2 घंटा। 24 घंटे का से पहले वाली संख्या आधार बनेगी, 24 नीचे रहेगा, परसेंट में बदलने के लिए आप 100 से गुणा कर लो, 2 से काटो 50 बार, फिर 3 तिया 9 और 3 अठे 24, 2 से काटो 25 बार, 2 से काटो 4 बार और 25 तिया 75, 75 बटे 4, यानी 18 से 3/4% आपका आंसर है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो किताब है ये RS अग्रवाल है, बहुत अच्छी किताब है, बेसिक किताब है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल आसान लगेगा। दोस्तों आप बस एक काम करना, ये नोट्स तैयार कर लेना, क्वेश्चन मत लिखना, मार्केट से बुक खरीद लो, लेकिन इसका सॉल्यूशन अपने कॉपी में आराम से बैठकर तसल्ली के साथ नोट करें, आपको मैथमेटिक्स आ जाएगा, मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67 पर, स्क्रीनशॉट लीजिए। 67 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 67। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़कों तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही हो तो छात्रवृत्ति न मिलने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसने कहा शुरू में लड़के बाद में लड़की, ये बॉयज थे और ये गर्ल्स थे। अनुपात बता दिया 3:2, यानी 3 लड़के और 2 लड़की, टोटल कितने हो जाएंगे 5, ये 5 हो जाएंगे कुल। अब लड़के भी अपने आप में 100% थे, लड़कियां भी अपने आप में 100% थी। 20% लड़कों को और 30% लड़कियों को पैसा मिला है, वजीफा मिला है। अब बाकी कितनों को नहीं मिला। भाई 100% में से 20% को तो इनको छात्रवृत्ति मिल गई, 80% को नहीं मिली है। किनको नहीं मिली है, 80%। यानी जितने लड़के हैं इसका 80/100 यानी 0.8 इनको नहीं मिली। प्लस 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली, यानी 70% को नहीं मिली, तो इसका 2 का 70% का मतलब 0.7। ये देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 20% को छात्रवृत्ति मिली, लड़के भी 100% थे, 100% में से 20% घटा दो बचा 80%, और 80% का मतलब 0.8। लड़कियां भी 100% थी, 100% में से 30% को छात्रवृत्ति मिल चुकी है, यानी 70% को नहीं मिली, तो लड़कियों का मतलब गुना 0.7। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 अठे 24, 2.4 और 7 दूनी 14, 1.4। दोस्तों जोड़ो 3.8 हो गया, यानी 3.8 कुल विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। आपको बताना है परसेंट में, तो जो टोटल विद्यार्थी होंगे उसको हम आधार बनाएंगे, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। टोटल विद्यार्थी थे 5 दोस्तों, तो 5 आधार बना, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना।
आप एक जीरो से एक दशमलव काट देंगे, इस 5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, 38 दूनी कितना आ जाएगा, 76%। ये आपका फाइनल आंसर होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, उसने कहा कि लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, ये बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 3:2 यानी 3:2। 20% को छात्रवृत्ति मिली, 30% को छात्रवृत्ति मिली। कितनों को छात्रवृत्ति नहीं मिली परसेंट में बताना है। लड़के भी 100% थे, लड़कियां भी 100% थी। 100% में से 20% को पैसा मिला, यानी 80% को नहीं मिला। नहीं मिलने वालों को बताना है, तो गुणा 3 गुणा 80/100। 30 को वजीफा मिल गया, 70% को नहीं मिला। लड़कियों का 70/100 जोड़ लो 3.8, टोटल वैल्यू आधार बनेगी परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। दशमलव की राइट में एक अंक, तो 1 दशमलव से 1 जीरो कटेगी, गुणा में 0 कटेगी और भाग में 0 बढ़ेगी, तो 38 दूनी 76 आपका आंसर हो जाएगा। 76% ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका आया 68। सवाल नंबर 8 में का एक परिवार के चावल, मछली तथा तेल पर खर्च क्रमशः 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि होने पर इन मदों पर परिवार के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आपको वृद्धि बताना है। दोस्तों ध्यान से देखो, यहाँ पे चावल, यहाँ पे मछली, यहाँ पे तेल, जो खर्च बता दिया 12:17:3, यानी यहाँ पे 12 रुपए खर्चा, यहाँ पे 17 रुपए खर्चा और यहाँ पे 3 रुपए खर्चा। आप टोटल खर्च जोड़ लो, 17 और 3 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32। यानी शुरू में आपके 32 रुपए खर्चा हो रहा था। लेकिन क्या हुआ, पहले वाले में 20% की वृद्धि 100% में जोड़ेंगे 120%, 20 की वृद्धि 120%, 12 का 120/100। अब नया खर्चा इतना, यहाँ पे 12 की जगह अब नया खर्चा इतना, ये जोड़ दिए थे मैंने। इस पे 30% की वृद्धि, तो 17 का 130/100 वृद्धि 100% में जुड़ी, प्लस इस पे 50% की वृद्धि गुणा 150/100। अब आप इसको कैलकुलेट करके जोड़ लो, 41 आ जाएगा। थोड़ा सा वक्त बचेगा। पहले 32 रुपए खर्चा होता था, अब 41 रुपए खर्चा हुआ। आपसे बस यही पूछा है कि परिवार के खर्च में कितने % की वृद्धि हुई। भाई पहले 32 रुपए खर्चा हो रहा था, अब तो 41 रुपए खर्चा होगा। खर्च में कितने की वृद्धि हुई है, 9 रुपए की वृद्धि हुई है दोस्तों। तो मैं कह सकता हूं कि जो वृद्धि हुई है वो 9 रुपए की। अब आपको ये परसेंट में बताना, परसेंट में बदलने के लिए आधार की जरूरत पड़ेगी। आधार हमेशा वो बनेगा जहां से वृद्धि स्टार्ट हुई है या जहां से कमी शुरू हुई है, यानी जहां से वृद्धि शुरू हुई या जहां से कमी शुरू हुई। वृद्धि चालू कहां से, 32 है, तो 32 आधार बनेगा दोस्तों। और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर सकता हूं। 4 से कटेगा 25 बार और 4 से कटेगा 8 बार। 25 नंबर 225, 225/8 हो जाएगा। 8 से भाग करेंगे, 8 दूनी 16, कितना बचा, 8 8 64, 28 सही 1/8% की वृद्धि। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, पहले यहाँ पे 12 रुपए खर्चा, यहाँ पे 17, यहाँ पे 3, पहले सबको जोड़ दो, 32 रुपए खर्चा हुआ। पहले वाले में 20% की वृद्धि 100% में जुड़ी, 120%, 12 गुणा 120/100। दूसरे वाले में 30% की वृद्धि 100% में जुड़ी, गुणा करो 130/100। इसमें 50 की वृद्धि, गुणा करो 150/100। इसकी गुणा करो जोड़ो 41 रुपए। पहले खर्चा 32 रुपए को होता था, अब की बार जो खर्चा हुआ है वो 41 रुपए हुआ है दोस्तों। खर्चे में 9 रुपए की वृद्धि हुई है, लेकिन आपको परसेंट में बताना है। तो जहां से वृद्धि स्टार्ट हुई है उस संख्या को आधार बनाओ, यानी वृद्धि कहां से चालू हुई, 32 से, तो 32 आधार बना। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 4 से 25, 4 से 8, 25 नंबर 225/8 भाग करो 28 से 1/8% आपका आंसर आ जाएगा। जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा, पहली वीडियो से चालू करें आप देखना।
क्योंकि जो बातें हमने पहले बता दी अब डेली बार बार वे नहीं बताई जा सकती, कैलकुलेशन छोटी छोटी चीजें मैंने बता रखी है। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो आप स्टार्टिंग वाली वीडियो जरूर देखें, गारंटी के साथ में बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप लेवल तक आप समझ सकते हैं और इस किताब को पढ़ने के बाद आप कोई भी किताब आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। उतार लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर है 69। आपके यूपी पुलिस के पेपर से पहले एसएससी जीडी के पेपर से पहले आपको कंप्लीट मैथ मिल जाएगा, कतई भी आप परेशान न हो। क्वेश्चन नंबर 69। किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि तथा हर में 150% की वृद्धि करने के बाद 4/15 प्राप्त हो जाती है। तो मूल भिन्न आपको बतानी, प्रारंभिक भिन्न बतानी है। यानी अंश में 140 की वृद्धि, अंश में 140% की वृद्धि और हर में कितने की बता दी 150% की वृद्धि। आपसे कह दिया कि भाई इतनी वृद्धि करने के बाद 4/15 भिन्न प्राप्त हो जाती है। प्रारंभिक भिन्न आपको बताना है। जब जब हमसे भिन्न की बात करेगा तब हम x/y मान लेंगे। ऊपर वाले को अंश कहेंगे, नीचे वाले को हर कहेंगे। अंश भी अपना अपने 100% था, हर भी अपना अपने 100% था। तो दोस्तों आइए स्टार्टिंग में यानी मूल भिन्न हमारी x/y थी, गुणा करेंगे। जब वृद्धि कर लेते हैं या कमी कर लेते हैं तो गुणा करो, नया रेट निकाल लो। 140 की वृद्धि 100% तो ये खुद था, 140 की वृद्धि हुई तो हो गया 240% इतना। अभी 240% को 240/100 मत लिखो, 100 से 100 कट जाएगा। हर में 150 की वृद्धि 100% ही पहले से था, 150 की वृद्धि कर दी, हुआ 250%। इतना काम करने के बाद 4/15 प्राप्त हो जाता है। प्राप्त बराबर प्राप्त, यूनिट समान, परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0 कटा। तो अब आप एक काम करें, जो कैलकुलेशन में कमजोर है उनके लिए स्पेशल है, x/y लिख दो इतना पहले अपने पास में। ये जो होगा तो 4/15 गुणा का निशान लगाओ, ये पलट जाएगा। 250% गया ऊपर और 240% आया नीचे। ये परसेंट है, परसेंट से परसेंट, 0 से 0। अब काट दो, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15। 4 से काटो 6 बार, ऊपर बचा 5, नीचे बचा 3 छंग 18, यानी 5/18 आपका फाइनल आंसर है। ये आपकी मूल भिन्न है। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमारे पास कोई प्रारंभिक भिन्न थी, यानी उसके अंश में 140% की वृद्धि और हर में 150% की वृद्धि। जब वो भिन्न की बात करेगा हम x/y मान लेंगे। ऊपर वाले को अंश कहेंगे और नीचे वाले को हर कहेंगे। अंश में 140 की वृद्धि 100% ही पहले से था, 140 और बढ़ा दो 240% गुणा 240%। हर में 150 की वृद्धि गुणा करो 250 हो जाएगा, 100 पहले से, 150 की वृद्धि 250% बराबर 4/15 प्राप्त हुआ है। अब एक काम करेंगे, जब ये उधर जाएगा पलट जाएगा, 250 ऊपर 240 नीचे, 0 से 0, परसेंट से परसेंट। 5 पंजे 25, 5 या 15, 4 6 24 तो 5/18। यहाँ पे गुणा का निशान है। जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, जब बीच में गुणा का निशान है, किसी भी नीचे वाली संख्या से किसी भी ऊपर वाली संख्या को काटा जा सकता है। या कोई ऐसी संख्या उठाओ जो ऊपर एक संख्या को ऊपर काट दे, एक कोई नीचे काट दे। 2 काटोगे ऊपर तो 2 नीचे काटने पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 70। सेम टू सेम अंश में 250% की वृद्धि, जो अंश है इसमें 250% की वृद्धि हुई। इसका मतलब 100% तो पहले से था, 250 की वृद्धि। हर में 400% की वृद्धि कर दी। यहाँ पे कितने की वृद्धि करी? 400% की वृद्धि। 7/19 प्राप्त हो जाता है। मूल भिन्न बता दिया। जब वो भिन्न की बात करेगा मैं x/y मान लूंगा। x भी अपने आप में 100% था, हर भी अपने आप में 100% था। 100% तो अंश पहले से था, 250 की वृद्धि करी, हुआ 350%। हर में 400 की वृद्धि करी, 100 पहले से था, 100% शुरू में था, 400% की वृद्धि हुआ 500%। इतना काम करने के बाद 7/19 प्राप्त होता है। भिन्न बराबर भिन्न, यूनिट समान।
अब आप एक काम करेंगे 0% से परसेंट, 0 से 0, 5 सत्ते 35, 5 दाएं 50, मैं ऊपर से भी काट सकता हूँ, फिर ये 10 ऊपर ही जाएगा क्योंकि बटे में उधर चला जाएगा। या डायरेक्ट आप ऐसा कर ले, जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं ज्यादा ध्यान से बताता हूँ, 7/19 तो जो कर ये 7/10 तक पलट जाएगा, 10/7 हो जाएगा और 7 से 7 गया 10/19 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन था बिल्कुल, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों, सवाल नंबर 71 है, एक व्यक्ति 3500 रुपए प्रति माह खर्च करने के बाद, ध्यान से सुनना, जब आपके पास टोटल इनकम 3 रुपयों में गुणा करो खर्चा आ जाएगा या गुणा करो बचत आ जाएगी। एक कंडीशन तो है। दूसरी कंडीशन ये होती है, अगर हमारे पास बचत है रुपयों में तो मैं बचत ही लेके आऊंगा प्रतिशत में, परसेंट में, फिर मैं कह सकता हूं बचत बराबर बचत यूनिट समान। उसी प्रकार से अगर मेरे पास खर्च है रुपयों में तो मैं इधर खर्च ही लेके आऊंगा परसेंट में, मैं कह सकता हूं खर्च बराबर खर्च यूनिट समान। 3 कंडीशन आपको याद रखना। अब आपसे कहते हैं कि 3500 रुपए प्रति माह खर्च करने के बाद, ये 3500 रुपए क्या है दोस्तों, ये तो खर्चा है, तो मैं खर्च ही लाऊंगा प्रतिशत में। परसेंट में कैसे आएगा, जब 3500 रुपए खर्चा कर दिया 12.5% ही बचत करी है, यानी कुल इनकम 100% थी, 100% में से 12% ही बचा है, यानी 87.5% खर्चा हो चुका है दोस्तों। यानी 100% में से आप 12.5% घटा दो तो आपका 87.5%, ये 5 है, लिख देता हूं दोबारा से, यहाँ पे 87.5% आपका खर्च आ जाएगा। भाई कुल इनकम 100% थी, 100% में से 12.5% ही बचाया है, यानी 87.5% खर्च कर चुका है दोस्तों। तो आप एक काम कर सकते हैं, खर्च को परसेंट में देखो इतना परसेंट, रुपयों में देखो इतना, खर्चा बराबर खर्चा यूनिट समान। आपको निकालनी टोटल इनकम, देखो आपसे कहा कि उसकी मासिक आय कितनी है, यानी 100% होती है। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो टोटल इनकम भी अपने आप में 100% मानी जाएगी दोस्तों। जब 87.5% बराबर इतना तो 100% बराबर कितना, 3500, तो जो का तो जो इसके सामने था बटे में आएगा 87.5, 100% की वैल्यू निकालनी गुणा 100। नीचे से दशमलव काटोगे ऊपर 0, ऊपर से काटोगे नीचे 0। दशमलव के राइट में कितनी संख्या 1, तो 1 दशमलव काटो, ऊपर 1 0 और लगेगी। कितने से काटोगे 25 से, 25 चौका 100 और 25 या 75 और 25 पंजे 125, 35 से काट देंगे 112, 4 के आगे 3 0 लगा दो, 4000 आपका आंसर आ गया। दोस्तों आपको इतना समझ में आया नहीं आया? अगर आ गया हो तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, दोबारा से रिपीट कर दो। जब हमारे पास खर्चा है रुपयों में तो आपको खर्चा ही लाना परसेंट में। कुल इनकम 100% थी, 100 में से 12.5% तो बचत हुई। बचत की जरूरत है ही नहीं क्योंकि रुपयों में खर्चा है, तो खर्चे ही परसेंट में लेके आऊंगा। तो आप कुल इनकम 100% में से बचत घटाओगे तो खर्चा आएगा, खर्चा घटाओगे तो बचत आएगी। यहां से 12.5% घटाओ, 87.5% बचा। ये 87.5% क्या खर्चा, खर्च बराबर खर्च यूनिट समान कुल इनकम का ही, यानी 100% की वैल्यू 3500 जो सामने था बटे में गुणा 100 कर दो। आप एक नीचे से 1 दशमलव और काटो क्योंकि दशमलव के राइट में 1 अंक था तो ऊपर 10 और लगाओ। 25 चौका 100, 25 से कटा 35 बार, 35 से कटा 100 बार, 100 गुणा 10,000, 1000 की 4 में गुणा करो, 4000 आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। ध्यान से देखो, एक खनिज में 12% तांबा है, 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने खनिज की आवश्यकता होगी, यानी वो खनिज कितने किलो है। आपसे कह दिया कि 12% तांबा, प्रतिशत में भी तांबा दे दिया है और किलोग्राम में भी तांबा दे दिया है। उसने खुद ही यूनिट समान कर दी।
हमने कह दिया तांबे को परसेंट में देखो इतना, तांबे को किलो में देखो इतना, तांबा बराबर तांबा यूनिट समान। टोटल खनिज पूछ रहा है तो टोटल खनिज अपने आप में 100% था। जब 12% बराबर 69 तो 100% बराबर 69/12 और गुणा में कर देंगे आप 100। 4 से गया 3, 4 से गया 25, 3 से घटा 3 दूनी 6, 3 के 9, 23 की और 25 की आपस में गुणा करेंगे। 25 के 75 का 5 का से लगे 7, 25 दूनी 50 और 7 57, यानी टोटल खनिज कितने किलो का होना चाहिए? 575 केजी का होना चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो लेवल के थे मैं भी अब सवाल को बेहतर तरीके से समझना शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 73। सवाल नंबर 73 की अगर मैं बात कर लेता हूं, इसमें कहा कि 5% कमीशन काटने के बाद एक टीवी का रेट 38,380 रुपए हो जाता है। शुरुआत का रेट कितना था? प्रारंभिक रेट कितना था? भाई कुल रेट 100% था, लेकिन इसमें से 5% तो कमीशन काट दिया है, तो अब रेट कितना बचा? 95%। अब रेट कितना बचा? 95%। यानी कमीशन कटने के बाद रेट इतना परसेंट रहा और रूपों में 38,380 रुपए रहा। शेष बराबर शेष आप यूनिट समान कर सकते हैं। फिर से सुनो, जो वैल्यू रूपों में होगी वही वैल्यू परसेंट में लाएंगे। जब हमारे पास शेष रुपए हैं तो शेष ही परसेंट में लेके आएंगे। भाई कोई टीवी था, उसका शुरुआत में कुछ रेट था, उसमें से 5% कमीशन काट दिया तो अब रेट इतना रह गया बस 38,380। तो आप देखो परसेंट में कितना रहा होगा? 100% का था, 5% कमीशन गया, 5% घटाओ कितना बचा? 95%। अब टीवी का रेट सिर्फ और सिर्फ 95% रहेगा। शेष बराबर शेष यूनिट समान कर दी। शुरुआत का रेट पूछा यानी 100% की वैल्यू पूछी है, तो आपको 100% की वैल्यू बतानी है। 38,380 जो इसके सामने था बटे में आया, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 100% की वैल्यू निकालनी तो गुना 100 करेगा। 19 दूनी 38, उतारो 3 पाड़ा नहीं चला, लगाओ 0। 19 दूनी 38, बाद वाली 0 लगा दो। 19 पन्ने 95, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 1 0 या 1 या पहले तो 2 0 लगा दी, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 दूनी 4, 40,400 इसका शुरुआत का रेट था। मैं फिर से रिपीट कर दूं, शुरुआत में रेट 100% था, 5% तो कमीशन में कट गया, बचा 95% और शेष रुपए कितने रह गए? तो 38,380। शेष बराबर शेष यूनिट समान कर दो। 95% बराबर इतना, 100% की वैल्यू निकाले, इतना बटे 95 गुना 100 कैलकुलेट करो दोस्तों। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 2000 विद्यार्थी थे। विद्यार्थी का मतलब लड़के तथा लड़कियां दोनों को मिला करके। अब कहा यदि 900 लड़के हो, बॉयज बता दिया 900, भाई 2000 में से 900 तो लड़के ही हैं, इसका मतलब लड़कियां कितनी आ जाएगी? 1100। कहां से आया? 2000 में से 900 लड़के घटाए तो यहाँ पे 1100 लड़कियां आ गई। ये कुल था और ये बॉयज थे और ये गर्ल्स आ गई। ठीक है, सबसे पहले 2000 को अलग अलग तोड़ दिया, लड़के अलग करें और लड़कियां अलग करें। आपसे कहा यदि 32% लड़के और 38% लड़कियां उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का मतलब पास, 32% तो ये पास हुए हैं और 38% लड़कियां पास हुई हैं। आपसे कह दिया कि अनुत्तीर्ण कितने परसेंट हुए, यानी फेल कितने प्रतिशत हुए। वो पास देके फेल पूछता है और फेल देके पास पूछता है। लड़के भी अपने आप में 100% माने जाएंगे और लड़कियां भी अपने आप में 100% मानी जाएगी दोस्तों। यानी 900 भी 100%, 11 भी 100%, 32% तो पास हो चुके हैं। कुल 100% थे, 100% में से 32% घटाओ यानी 68% फेल हुए हैं। तो लड़कों का 68/100 यानी 0.68।
38% लड़की पास हुई यानी 62% फेल हुई है, तो लड़कियों का 62/100 यानी 0.62। अब इन दोनों को जोड़ लो, कितने फेल हुए गिनती में आ जाएंगे हमारे पास में आ गए। दशमलव की राइट में 2 संख्या तो 2 जीरो कटेगी, दशमलव की राइट में 2 संख्या तो 2 जीरो कटेगी। 9 × 72 का 2 का असल के साथ 9 × 6 = 54 और 7 कितना 61 प्लस ये 11 × 2 = 22 का 2 का असल लगे 2 11 × 6 = 66 और 2 68 682 लड़कियां, यानी 612 लड़के ऐसे जो फेल हुए और 682 लड़की ऐसी जो फेल हुई। तो हम टोटल देख सकते हैं ये कितने विद्यार्थी हैं, जोड़ेंगे 600 600 1282 और 2 84 94, यानी 1294 विद्यार्थी, यानी लड़के लड़की दोनों मिलाकर 1294 विद्यार्थी ऐसे हुए हैं जो फेल हुए हैं। लेकिन आपको तो प्रतिशत में बताना है दोस्तों, प्रतिशत में बदलने के लिए आधार की जरूरत पड़ेगी और आधार टोटल वैल्यू बनेगी। टोटल वैल्यू को मतलब जो कुल विद्यार्थी थे, कुल विद्यार्थी कितने थे 2000, तो 2000 आधार बनेगा। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, नीचे 1 जीरो बची है। तो जब नीचे 1 जीरो बची है, हम ऊपर एक अंक पे दशमलव लगा सकते हैं, लेकिन 2 से तो भाग करना ही पड़ेगा ये। तो जब मैं इसको 2 से भाग करूंगा, 2 × 6 = 12 और 2 × 4 = 8 बचा 1 उतार लो 4, 2 × 7 = 14, एक अंक पे दशमलव, यानी 64.7% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हुए। दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, 2053 इसमें से 900 तो लड़के सवाल में बता, तो मैंने 2000 में से 900 घटा दिया, यानी 1100 लड़कियां। कहा कि 32% लड़के पास हुए, 38% लड़कियां पास हुई। तो फेल कितने, ये आपसे फेल पूछा भाई, 100% में से 32% पास हुए यानी 68% फेल हुए। लड़कों का 68/100, ये 38 पास हो गई यानी 62% फेल हुई, लड़कियों का 62/100। कैलकुलेट करो, जोड़ो, 1294 टोटल है जो फेल हुए। तो टोटल वैल्यू आधार बनेगी 2000 आधार बनेगा, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना इतना। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर रियल में अच्छी लगी हो, दिल से अच्छी लगी हो, अगर आपको दिल से अच्छी लगी हो और जो काम दिल से अच्छा लगता है उसको कर देना चाहिए। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो सच में ही अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और चैनल पे नए हो तो हमारे YouTube चैनल टारगेट विद इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक यू सो मच।